नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दिन ढलने वाला था। पुष्पा जी किचन में थी कि तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। जाकर देखा तो दरवाजे पर डिलीवरी वाले खड़े थे। उन्हें देखते ही पुष्पा जी चौंक पड़ी और पूछी, कौन हो बेटा, क्या काम है? ये वॉशिंग मशीन की डिलीवरी है माँ जी, बताएं कहाँ फिट करना है। लेकिन बेटे, हमने तो कोई मशीन ऑर्डर नहीं किया। आश्चर्य से डिलीवरी बॉय को देखते हुए पुष्पा जी ने कहा, लेकिन माँ जी, पता तो यहीं का है। आदित्य शास्त्री जी का घर यही है ना? अपने बेटे का नाम सुनते ही पुष्पा जी एक पल में समझ गई कि डिलीवरी वाले सही पते पे आए हैं। मन महसूस कर नई मशीन फिट करवाई और बेटे का इंतज़ार करने लगी। शाम को आदित्य के आते ही पुष्पा जी का गुस्सा फूट पड़ा। क्या है ये सब? इतनी महंगी मशीन क्यों ऑर्डर किया तूने आदित्य? क्यों माँ, आपको पसंद नहीं आया क्या? फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, अनजान बनते हुए आदित्य ने कहा। बात पसंद और नापसंद की नहीं आदि, ज़रूरत की है। और मुझे फिजूल खर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं। पहले वाली मशीन बिल्कुल सही चल रही है ना, फिर इतने पैसे फंसाना कहाँ की समझदारी है। अरे माँ, आप भी ना। अब आपका बेटा इतना कमा लेता है कि घर में वो हर सुख सुविधा जुटा सके जिसके लिए हम हमेशा तरसे हैं। और फिर कल की बचत के लिए अपने आज में घुट घुट के जीने में मुझे विश्वास नहीं। पुष्पा जी और आदित्य की ये बहस कोई पहली बार की बात नहीं थी। ये आए दिन होता रहता था। आदित्य पुष्पा जी का इकलौता बेटा था। पुष्पा जी के पति के जाने के बाद बहुत कठिनाई से साधारण नौकरी करते हुए उन्होंने बेटे को पाला था। अब आदित्य की नौकरी लग गई थी और पुष्पा जी अब रिटायर हो गई थी। जल्द ही बहू लाने की सोच पुष्पा जी ने अपनी जमा पूंजी लगा एक सुंदर मकान बनवा लिया। अपनी माँ को हमेशा अभाव में देखा था आदित्य ने, इसीलिए नौकरी मिलते ही ईएमआई पर घर में सुख सुविधा की चीज़ें जुटाने लगा। लेकिन पुष्पा जी दिखावे से बिल्कुल खिलाफ थी और ईएमआई पर चीज़ों को खरीदना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए जब भी कोई नई चीज़ आती, माँ बेटे में बहस जरूर होती। इस बार भी यही हुआ था। बेटे के बढ़ते खर्चे पुष्पा जी के माथे पे बल डाल देता। एक दिन ऑफिस से आदित्य दोपहर में ही आया। देख पुष्पा जी घबरा उठी। अरे क्या हुआ, आज जल्दी क्यों आ गए बेटे? तबीयत तो ठीक है? बेटे का मुरझाया चेहरा देख पुष्पा जी परेशान हो उठी। माँ को सामने देख आदित्य भी अपना सब्र खो दिया और माँ को पकड़कर रो पड़ा। माँ, ऑफिस घाटे में जा रहा है। सारे कर्मचारियों की सैलरी आधी कर दी गई है और किसी को तो निकाला भी जा रहा है। मुझे डर है कहीं मेरे हाथ से भी ये नौकरी निकल ना जाए। पुष्पा जी बेटे को रोता देखकर कलेजा बाहर आ गया। तो क्या हुआ, कोई और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन माँ, ये सब इतनी जल्दी तो होगा नहीं और मेरे सर पर हर महीने ईएमआई भरने की जिम्मेदारी भी है। सैलरी आधी हो गई है तो मैं वो कैसे दे पाऊँगा? अगर ईएमआई दे दिया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब मैं क्या करूँ माँ? आदित्य की बातें सुन पुष्पा जी भी परेशान हो उठी, लेकिन धैर्य बना बेटे का साहस बढ़ाया। फिर बोली, चिंता मत कर बेटा, मैं कुछ सोचती हूँ। सारी रात आदित्य करवटें बदलते रहा। माँ की रोक टोक अब समझ में आ रही थी कि ये कर्ज लेकर सुख सुविधा जुटाना बहुत महंगा पड़ रहा था। आज आदित्य को सुबह हो गई और आदित्य अभी तक सो रहा था। फिर पुष्पा जी ने आवाज़ लगाई, उठ बेटा, ऑफिस भी तो जाना है और नई जगहों में अपनी रिज्यूमे भी भेजना शुरू कर दो। देखना 2-3 महीने में नई नौकरी मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। माँ की बातें सुन आदित्य की आंखें छलक उठीं। मुझे माफ़ कर दो माँ, आपकी बात ना मानने का नतीजा आज मेरे सामने है। अब कैसे चलेगा सब कुछ? नहीं बेटा, तू अपने काम पे ध्यान दे और सैलरी के पैसों से ईएमआई भर देना। और घर की खर्च का बिल्कुल चिंता मत कर, कुछ महीने आराम से निकल जाएंगे। इतने पैसे हैं मेरे पास। पैसे? लेकिन वो कैसे माँ? मैं माँ हूँ तुम्हारी, सब जानती हूँ, दुनिया देखी है मैंने और संघर्ष भी बहुत किया है।
जो भी पुराने चीज़ें बिकी उनके पैसे और घर के खर्चे से भी पैसे मैं जोड़ती रह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि ये घर बनवाने के बाद मेरा हाथ खाली हो चुका है। इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू कर दिया था। अपनी माँ की बात सुन जहाँ एक और आदित्य पछतावे से भर उठा, वहीं अपनी माँ के दूरदर्शी सोच पे गर्व महसूस कर रहा था। कुछ ही महीनों में आदित्य को नई नौकरी मिल गई और पुष्पा जी की सूझबूझ से घर के खर्च भी आराम से निकल गई। इस पूरे घटनाक्रम से एक सबक मिला कि अपनी चादर जितनी हो उतनी ही पैर फैलाना चाहिए। और इधर आदित्य की नौकरी मिलते ही पुष्पा जी बहू लाने की तैयारी में लग गई। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।